से मोहतरमा रुखसार साहिबा अपना गीत सुना रही थी। ऐसी ऐसी बातें माइक पर बहुत ही एतमाद के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ बयान कर रही थी कि 50 बरस पहले अगर इस उम्र की कोई लड़की बयान कर देती तो घर से निकाल दी जाती या उसे सज़ा दे दी जाती। लेकिन ज़माना कितना आगे बढ़ गया है। मैंने अभी एक शेर आपको सुनाया मजाज का कि ज़माने के साथ भी चलना है और ज़माने से आगे भी निकलना है। तो ये मोहतरमा जो है ये दरअसल ज़माने के साथ भी हैं और ज़माने से आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक अच्छी बात इसलिए है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे घरों की बेटियाँ जो हैं वो शायरा न बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और इस माइक पर आकर के कौम को खिताब करें, तब जा कर के हमारी कौम की तरक्की हो सकती है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो मैं रुखसार को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि दूसरी लड़कियों को उन्होंने ये बताया कि इस माइक पर आकर जुर्रत से अपनी बातें कहना कितना मुश्किल काम है। मैं उन्हें फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी फहरिस्त में इसमें जितने शोरा हैं सब बड़े अहम हैं। किसको किस पर तरजीह दूँ बड़ी मुश्किल हो रही है। तो सबसे पहले अचानक मुझे एक नाम याद आया, मऊ से तशरीफ़ लाने वाले अचानक साहब, जो हमारी मज़ाहिया शायरी में बड़ी ज़िंदा दिली के अल्फाज पेश करते हैं, बड़ी ज़िंदा दिली के जज्बात पेश करते हैं। अगर वो पहली बार आए हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, इसलिए कि आप कहतों में डूब जाएंगे। मऊनाथ भंजन के मेहमान शायर अचानक साहब। मैं किस्मत का बहुत अच्छा हूँ कि शायरा के बाद मुझे यहाँ बैठा दिया। हो सकता है कि उन्होंने जिसे मुखातब किया, हो सकता है कि मैं ही हो जाऊँ। आइए 4 मिसरों से मैं अपनी आवाज़ बढ़ाऊं कि माइक की बढ़ानी पड़ेगी? अरे अभी आवाज़ बढ़ती रहेगी, आप लोग सिर्फ सुनते रहिए। पहले 4 मिसरे के दीवारे शायरी पर ये सही नहीं है। लिए हाँ अचानक साहब जी। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 4 मिसरे में कह रहा था कि दीवारे शायरी पर तोगरा लगा रहा हूँ। दीवारे शायरी पर तोगरा लगा रहा हूँ। सठिया गया हूँ मैं भी, ये क्या लगा रहा हूँ। दीवारे शायरी पर तोगरा लगा रहा हूँ। सठिया गया हूँ मैं भी, ये क्या लगा रहा हूँ। अब बदनाम मीर जी को पहले ही कर चुका हूँ। गालिब की अब गजल पे मक्ता लगा रहा हूँ। बदनाम मीर जी को पहले ही कर चुका हूँ। गालिब की अब गजल पे मक्ता लगा रहा हूँ। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ। देखिए जब सजा उधर मिलनी होती है तो सब याद पड़ता है कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ, गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूँ। और फरिश्तों मुझे मत जहन्नुम में डालो, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूँ। मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ,
अब गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूँ। और फरिश्तों मुझे मत जहन्नुम में डालो, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूँ। फरिश्तों मुझे मत जहन्नुम में डालो, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूँ। और चार मिसरे देखें कि जो रोज़े महशर भाई सुनिएगा फरिश्ते ये, आए, जो रोज़े महशर फरिश्ते आए, सवाल करने जवाब देने। जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, तो हर एक मुर्दा पुकार उठा। वहां से पहले वहां जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल कर, भैया थोड़ा माइक और सही कर लो यार। जो रोज़े महशर, वैसे बहुत प्यारा माइक है, बस गिर उड़ जाता है, इसे कोई खास बात नहीं है। जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, तो हर एक मुर्दा पुकार उठा। वहां से पहले वहां। जो बज़्म शोरा में शेख आए शराब लेकर कबाब लेकर, जो बज़्म शोरा में शेख आए शराब लेकर कबाब लेकर, तो हर एक शायर पुकार उठा। यहाँ से पहले हर एक शायर पुकार उठा। यहाँ से पहले और चार मिसरे, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। और फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। फरिश्ते कब्र के वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। और फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। और चार मित्र देखें कि औरतें अपने को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करती हैं। मैं सबको तो नहीं जानता, अपनी घर वाली को जानता हूँ क्या करती है। चार मिसरों में देखेंगे, मुलाजा फरमाएं कि जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती। जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती, कभी बर्बाद दब उसकी जवानी हो नहीं सकती। खमीरा अब रेशम खा रही है, अब रोटी से कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। खमीरा अब रेशम खा रही है, अब रोटी से कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। और चार मिसरे मुलाजा फरमाया कि एक दूसरे के साथ लोग किस तरह हमदर्दी करते हैं। जिस रक्षे पे बैठे रक्षा। मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब ने एक दो शेर की फरमाइश की है। कह दे कि मतलब ये है कि जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें देख के बड़ी मुरव्वत लगती है। क्यों लगती है? मतले में देखेंगे कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है।
किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। वाह, वाह, किताबें इतनी होती हैं कि कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूटती है। भाई असल में मैं तहत में पढ़ने वाला हूँ थोड़ा सा। आइए मैं इस वक्त एक मतला दो शेर और कि किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए। हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए होते। और नहीं बस अभी दूसरा तब तक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर पढ़ता हूँ। और एक चार मिसरे मैं दे रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ जो हमदर्दी लोग करते हैं तो किस ढंग से करते हैं। चार मिसरों में देखेंगे कि इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के ज़ोक से गच खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुनाने लगे हैं। फाका कशी के ज़ोक से गच खा के जब इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के ज़ोक से गच खा के जब गिरा, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मिर्गी समझ के जूता सुनाने लगे हैं लोग। और चूंकि ये उर्दू का मुशायरा है तो मैं चाहता हूं कि उर्दू के सिलसिले में चार मिसरे दे दिया जाए कि आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए। मेहरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं अचानक साहब। जनाब अचानक की ये खूबी थी